आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को पहले से तय कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले किसान विकास भवन में एकत्रित हुए और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा। आपको बता दें, किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जहां एक तरफ वैश्विक महामारी की वजह से पूरा देश परेशान है और सरकार उसके बचाव के उपाय कर रही है, वहीं जनपद के सहकारी समितियों पर यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी रही हैं। का मामला जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। हमने प्रदर्शन करने के बाद में और मुख्य विकास अधिकारी जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं थी और प्रमुख समस्या इस समय हमारे ज़िले में चल रही है खाद की समस्या ये चल रही है कि यूरिया खाद हमारे ज़िले में रह के आ रही है, कई रह के आ चुकी हैं और किसानों को ना मिलकर ये गैर लाइसेंसी खाद माफिया जो हैं, इनके हाथों सोसाइटी समिति के जो कर्मचारी हैं सोसाइटियों के, वो बेच देते हैं और वो लोग किसानों को 500, 400, 300 जैसा भी उसका हिसाब बनता है उतना महंगा करके खाद बेच रहे हैं। और इसके बारे में हमने कई बार फ़ोन पर AR कोऑपरेटिव को भी अवगत कराया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भी शायद इसमें मिली भगत है और इसीलिए ये खाद की कालाबाजारी बंद नहीं हो पा रही है। और किसानों को परेशान करने का सहकारी समिति कर्मचारी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। बबूरा सहकारी समिति में प्रधान, वहाँ के सेक्रेटरी, सहकारी समिति के जो MD हैं वो और लेखपाल वगैरह मिली भगत करके समिति के अंदर, जबकि वो समिति में मैंने देखा है वहाँ पर ट्रक या ट्रॉली किसान की वैसे ही नहीं घूम पाती है। और उन्होंने ये किया है कि उसमें बीच में उसके शौचालय, सार्वजनिक शौचालय जो उस गांव में बनना है वो बीच में बना दिया है। इसके विषय में अभी हमने मैडम जो जिला विकास अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, उन्होंने तुरंत खंड विकास अधिकारी को फ़ोन पे बताया है और उन्होंने शायद काम रुकवा दिया है। लेकिन इसकी जांच होना चाहिए, जहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन समिति के अंदर आप शौचालय बना रहे हैं और वहाँ पर इतनी भी जगह नहीं है कि वहाँ पर ट्रक, पहले ही घूमने की जगह नहीं है, ट्रक घूम जाए जो खाद उतारा जाता है वहाँ से, या किसान ट्रॉली से खाद लेने के लिए आते हैं वो वाहन उसके घूम जाए, तो उसमें वो अतिक्रमण क्यों कराया जा रहा है? तो ये इससे साफ प्रतीत होता है कि किसान प्रशासन की नज़र में किसान की कोई वैल्यू नहीं है, किसान की समस्या का कोई समाधान नहीं चाहते। अब हमें कमर कस लेना चाहिए कि जो पूरे ज़िले में हमें मतलब कहते हैं धरने प्रदर्शन करना होंगे, चाहे वो सब खाद की कालाबाजारी रोकना हो। और हम सब अपने आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि खाद का कट्टा कोई भी किसान महंगा ना खरीदे। अगर कहीं पे खाद की कालाबाजारी हो रही है तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के पदाधिकारियों को अवगत कराएं और तुरंत उनकी समस्या का समाधान होगा। और खाद जो है 266 रुपये 50 पैसे प्रति 45 किलो का रेट है, तो आप 50 पैसे फालतू मान लीजिए, 267 रुपये से ज़्यादा कोई भी किसान ना खरीदे। अगर कहीं पे आपके यहाँ महंगा बिक रहा है तो उस जगह का हमें अवगत कराएं, हम तुरंत अधिकारियों को भेजकर और वहाँ पर जो है छापामारी कराएंगे और भूमाफियाओं को जेल भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।